Hello, it's me Madhurtu. Welcome to my channel. Today I am in Rameshwaram and I have visited quite a lot of places. Right now I am in Ramkund and I'm gonna give you the details of all the places that I have been to. So keep watching. तो दोस्तों आज मैं आपको ले चल रही हूँ भारत के सबसे रहस्यमयी और पवित्र स्थलों में से एक रामेश्वरम और धनुषकोटी की यात्रा पर। यहाँ आपको मिलेगी धर्म, इतिहास, समुद्र और प्रकृति का अद्भुत संगम। ये था मेरा होटल का कमरा और यहाँ से सिर्फ 10 कदम की दूरी पर था रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग। थोड़े से विश्राम और खाने पीने के बाद मेरा ये सोलो सफर की शुरुआत हो गई धनुषकोटी से और वहाँ पे लगी थी इतनी बड़ी ट्रैफिक जैम। रामेश्वरम पहुंचने का सबसे बढ़िया तरीका है ट्रेन या बस लेना। मेरी सफ़र तो शुरुआत हुई थी बैंगलोर से, तो इसलिए मैं बस में कुछ 12-14 घंटों में पहुंच गई थी। दक्षिण भारत का सबसे निचला हिस्सा है धनुषकोटी बीच, जहां पर मैं अभी उपस्थित हूँ और यहीं पर बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशन का मिलन होता है। यहाँ का सूर्योदय और सूर्यास्त भी देखने लायक है। यहाँ पर बहुत सारे खाने के चीज़ और बेचने की सामान भी थी। मैंने पी लिया जल्दी से नारियल पानी क्योंकि वहाँ गर्मी बहुत होती है। अब मैं आई हूँ एक बेहद खास लेकिन कम जानी पहचानी जगह, विभीषण तीर्थम। ये वही जगह मानी जाती है जहाँ लंका के राजकुमार विभीषण ने भगवान राम के सामने आत्मसमर्पण किया था। वैसे अगर मैं आपको बताऊं, लंका में रावण के बाद विभीषण को ही राजा बनाया गया था। वैसे रामायण में सबसे बुद्धिमान एवं धर्मनिष्ठ पात्रों में से एक माना जाता है विभीषण को। रामेश्वरम से धनुषकोटी के 19 किलोमीटर के अंदर ही पड़ता है ये जगह। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। क्या आपने मेरे पीछे उस फ्लेमिंगो को देखा है? ये वही जगह है जहाँ पर राम सेतु में डाले हुए वो सारे पत्थरों को रखा गया है और वहाँ की पूजन होती है। और फिर इस जगह से मैं राम सेतु को देखकर आगे बढ़ जाती हूँ। यही से गल्फ ऑफ मन्नार और पाल्क स्ट्रेट का विभाजन होता है। पूरे धनुषकोटी को एक भूतिया गांव भी कहा जाता है। अभी फिलहाल जहां मैं हूँ ये एक वीरान ज़मीन थी। 1964 के तूफान में ये गांव पूरी तरीके से तबाह हो गई थी। अब यहाँ बस समुद्र, हवाएं और वीरान खंडर ही बचे हैं। उसमें से एक है ये रूइंस ऑफ सेंट एंटनीज चर्च, जो कि देखने में तो बहुत ही सुंदर लग रहा था उस दिन। The railway station which was there in 1964, but after tsunami it got completely destroyed, but these are the remains and it is very much in this road of Dhanushkodi, the last road of India। फिर मैं घुसी इस छोटे से दुकान पर जहाँ पर बहुत ही अच्छी वाली सुरमई मछली मिल रही थी और वहाँ पर चारों तरफ आपको ड्राई फिश भी दिखेंगी। अब मैं पहुँच चुकी हूँ एक ऐसी जगह जो भारत के गौरव, मिसाइल मैन और एक पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी की याद में समर्पित। एक मछुआरे के बेटे से लेकर भारत रत्न बनने तक का सफर, सब कुछ यहाँ पर मौजूद है। अब मैं हूँ राम तीर्थम पर, एक सुंदर कुंड जिसे राम जी से जोड़ा जाता है। कहा जाता है कि यहाँ राम जी ने पूजा अर्चना कर युद्ध के लिए मानसिक तैयारी की थी। इस शांत जल के किनारे बैठकर लगता है जैसे समय रुक सा गया हो। यहाँ दीवार पे राम सीता की कुंडली भी बनाई हुई है। हर वर्ष रामनवमी के उत्सव पर यहाँ पे पूजा का आयोजन बहुत विशेष स्नान के साथ भी किया जाता है। वहाँ पे जाने के बाद मेरे मन में आध्यात्मिक ऊर्जा से भर चुकी थी और मुझे बेहद अच्छा लगा था ये जगह, जहाँ पर रामायण के सारे दृश्य मानो मेरे आंखों के सामने आ गए थे। और ये है लक्ष्मण तीर्थम, जो लक्ष्मण जी की शक्ति और समर्पण की याद दिलाता है। युद्ध के कठिन समय में उन्होंने यहाँ ध्यान और तपस्या की थी।
ये स्थान दर्शाता है कि हर योद्धा के भीतर एक साधक भी होता है। पंचमुखी हनुमान जी की मंदिर भी यहाँ पर मुझे मिल गई थी, जो कि इसी बाउंड्री के अंदर था, जो बहुत शक्तिशाली भी होते हैं। और अंदर म्यूज़ियम के तौर पे रामायण से जुड़े हुए बहुत सारे ऐतिहासिक और माइथोलॉजिकल स्टोरीज़ जानने को मिले, जो कि कैमरे में कैद करना ज़्यादा अलाउड नहीं था। बिना दक्षिणा की पूजा अधूरी रहती है, ऐसा कहा की दूर भाई की नाग नगाड़ देते हैं नमः आफ्टर टेकिंग बाथ यूरी बॉडी व्हेन योर मैरिज कंप्लीटेड देन। और यहाँ मुलाकात हो गई गजानन महाराज से हाथी के रूप में जय गणेश जी। उसी जगह के विपरीत में ये खूबसूरत सा चित्र मुझे दिखा और उसके ही विपरीत में था ये नटराज मंदिर। यहाँ अंदर किए गए एक एक नक्काशी देखने लायक थी। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग नहीं जा रहे थे क्योंकि बहुत सारे लोगों को इस जगह के बारे में पता नहीं है, पर मैंने तो बहुत ज़्यादा वक्त बिताया और एक एक कला को बहुत ही ज़्यादा सराहा। दोस्तों मैं एक बात बता दूँ, इन वीडियोस को बनाने में काफ़ी सारी मुश्किलें भी आती है और बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। उसी बात पे मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। अब बारी है द्वादश ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग के दर्शन का, जो कि है रामनाथर स्वामी यानी कि रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग। जी हाँ, ये मंदिर का प्रांगण है और मंदिर बेहद ही बड़ा है। और मैं वापस रूम पर आ गई और इसी तरीके से रात पे भी गई। मैं कुल मिलाकर 3 बार इस शिवलिंग का महादर्शन कर चुकी। मंदिर के लगभग प्रांगण में ही होटल बुक करने का यही फ़ायदा हुआ कि मैं कभी भी गई और 3 बार बहुत ही अच्छे से दर्शन कर ली। इस शिवजी के मंदिर की खास बात है कि इसके 22 कुओं में स्नान करना। माना जाता है कि इन जल स्रोतों में स्नान करने से पापों का विनाश होता है। 4 प्रमुख धामों में से एक रामेश्वरम भी है, जो तमिलनाडु में स्थित है। और ये देखिए बड़ा सा नंदी जो दिखा, और उस दिन पूर्णिमा का चांद भी दिख रहा था, जिसके वजह से वो पूरा वातावरण मनमोहक था। ये अगले दिन सुबह का दृश्य है, जब मैं दर्शन के बाद कुछ पकौड़े खाकर आगे बढ़ी अग्नि तीर्थम के, जहाँ पर लोग महास्नान भी कर रहे थे। कुंभ से कुछ कम नहीं था वो जगह। यहाँ पर शाम को आरती भी होती है। ये वही जगह है जहाँ पर अग्निदेव स्वयं आकर सीता माता को अग्नि परीक्षा के बाद पवित्र बताया था। वीडियो को अभी तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।